Yes, good afternoon, Kush. बोला. काही सांगायचं आहे कुश? नाही सर नाही. ओके ओके.
So, good afternoon all of you. बहुत कम लोग ज्वाइन हुए अभी तक. एनीवेज, सो अभी ये हमने लास्ट लेक्चर में 2 डायमेंशनल अरे देखा हुआ है और इसका उसका यूज किस तरह से करते हैं वो भी हमने एग्जांपल देखा हुआ है. सो अभी ये यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे डायरेक्टली अभी प्रोग्राम्स हमारे चालू हो जाते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं तो ये तो पता ही है कि बेसिकली वो बताने की जरूरत तो है नहीं कि इवन फिर भी हम एक बार अगर देखते हैं कि सपोज
ये एक मैट्रिक्स है, सपोज 2 by 2 का मैट्रिक्स है, लेट अस से 2 2 वेरी सिंपल एलिमेंट प्लस let us have another matrix, ये A matrix है, let us consider another matrix और ये B matrix। so, ऐसे केस में अगर हमें मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं कि वेरी इजी वन कि ये इन दोनों का एडिशन, फिर इन दोनों का एडिशन ये दोनों एडिशन और ये इस तरह का एडिशन, मतलब ये सिंपल 4 4 4 तो इस तरह से यहाँ पे ए मैट्रिक्स, सपोज ये जो है इसको हम बोलते हैं 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स ये भी 2 by 2 का है, और ये जो सी मैट्रिक्स है इसका फाइनल अगर ये दोनों 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो वो केस में हमें सी मैट्रिक्स भी 2 by 2 का ही मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। बी मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, सेम केस सी मैट्रिक्स में। तो हमारा जो प्रोग्राम रहेगा, तो प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, तो प्रोग्राम में बेसिकली हम ये मैट्रिक्स का एडिशन ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तो कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये बेसिकली दोनों के सेम अगर है तो ही हम ऐड कर सकते हैं। कि अगर ये सपोज बी मैट्रिक्स 3 by 2 का है और ये 2 by 2 का है तो ये एडिशन नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये अगर 2 by 2 का है ये भी 2 by 2 का होना चाहिए, ये 3 by 3 का है तो ये भी 3 by 3 का होना चाहिए, ये सपोज 2 by 3 का है तो ये भी 2 by 3 का ही होना चाहिए। तो लाइकवाइज नंबर ऑफ रोज फॉर ए मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर ए मैट्रिक्स ये सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज फॉर ए बी मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर बी मैट्रिक्स। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले कि ये मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसको सबसे पहले हमें प्रोग्राम को बताना है या हमें इनपुट देना है कि कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रखने वाले हैं। चलो ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनपुट देते हैं 2 रोज है 2 कॉलम्स है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट है कि जो ये ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स को हमें रीड करना है, मतलब ये एलिमेंट को रीड करना है, ये एलिमेंट को रीड करना है, ये एलिमेंट को, ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट हम सबसे पहले मतलब पहला टास्क क्या हो गया, हमने क्या किया हुआ है कि ये रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने ये हमने डिसाइड कर लिया। फिर नेक्स्ट पार्ट जो है ए एलिमेंट को हमें रीड करना है, ए मैट्रिक्स को हमें रीड करना है हर एलिमेंट। सेम केस वही बी मैट्रिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। फिर हम इसका एडिशन करेंगे, ये एडिशन मतलब ये एलिमेंट प्रॉपर इसके साथ में ही ऐड होना चाहिए, इसके साथ में ऐड नहीं होना चाहिए। फिर ये एलिमेंट इसके साथ में ऐड होना चाहिए, राइट। ये एलिमेंट इसके साथ में और ये एलिमेंट यहाँ पे ऐड होने के बाद में हमें ये प्रॉपर एलिमेंट्स जो हमारा सी मैट्रिक्स है वहां पे आना चाहिए। तो नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, हम एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद में हमें उसको डिस्प्ले भी करना है, इसको प्रिंट भी करना है। ये मैट्रिक्स का हम सबसे पहले एडिशन करने वाले हैं, उसके बाद में फिर उसको प्रिंट करने वाले हैं। सो ये होने वाला है प्रिंट। तो इस तरह के मतलब पहला ऑपरेशन रहेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर बाद में हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो एलिमेंट है ए मैट्रिक्स में वो एलिमेंट्स हमें रीड करना है।
उसके बाद में हम बी मैट्रिक्स को ही उसी तरह से रीड करते हैं। फिर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का एडिशन, मतलब ये हर एक एलिमेंट का एडिशन, और फिर लास्ट में प्रिंट। तो इस तरह से हमारा प्रॉपर ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो उसी तरह से अगर हम जाते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम हम सबसे पहले देखने वाले हैं, उसके बाद में हम उसका आउटपुट भी देखेंगे। सो ये हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये सबसे पहली लाइन int main, ओके, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए कि हमें जितने मतलब जो रोज है या कॉलम है या फिर एलिमेंट है, मैट्रिक्स है, ठीक है, अरे इसको बोला जाता है 2 डायमेंशनल अरे, ये हमें सबको एज ए इंटीजर करके हमें मार्क करना है। तो उसके पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं int, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज के लिए हमने यहाँ पे r लिख दिया है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमने c लिखा हुआ है। मतलब ये नंबर ऑफ रोज भी, ये तो कोई 10.5 या 2.5 इस तरह से तो नहीं रहने वाला है। ये नंबर ऑफ रोज 2 रहेंगे, नंबर ऑफ रोज जो रहेगा कॉलम रहेगा, तो वो हम एज अ इंटीजर करके हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हम देने वाले हैं। फिर ए मैट्रिक्स ये 2 डायमेंशनल अरे है, तो उसके वजह से हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने स्टोर हो सकते हैं या उसका साइज कितना है, तो ज्यादा से ज्यादा 100 रोज, ज्यादा से ज्यादा 100 कॉलम से, तो काफी ज्यादा है, नॉट नेसेसरी इतने देने चाहिए। आप कितना भी एक 5 दे सकते हैं, 5 दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। सो ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पे, ये मैट्रिक्स है या हम बोल सकते हैं इसको 2 डायमेंशनल अरे, इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया 3 बार, बी मैट्रिक्स के लिए और सी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स को हमें लिखना है, और फिर जहाँ पे सम करना है इधर हम सी लिख सकते हैं या तो फिर सम यहाँ पे हम दे सकते हैं। फिर जो हम फॉर लूप में हम लिखने वाले हैं आई और जे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आई फॉर रोज और जे फॉर कॉलम, इसके लिए हमने आई और जे हमने यहाँ पे लिखे। तो मतलब ये जो लाइन है अभी, इसमें जितने भी हमें जो हम इंटीजर लिखने वाले हैं, तो सब कुछ हमने यहाँ पे एक लिस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट टास्क, जैसे हमने बताया कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये हमें एंटर करना है। तो एंटर करने से पहले हमने एक मैसेज दे दिया कि भाई अभी आपको नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो आप एंटर करो, ये एक मैसेज हमने डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और डबल कोटेशन यहाँ पे हमने लिख लिया, और एंटर दी नंबर ऑफ रोज कितने बिटवीन 1 and 100, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 and 100 के बीच में आप कोई भी नंबर है वहां पे आपको एंटर करना है, तो उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट लाइन, अब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट, मतलब ये तो हो गया कि आपको आउटपुट देना है या फिर हमें डिस्प्ले कुछ करना है, तो उसके लिए रहता है। लेकिन ये स्कैनअप जो फंक्शन है, स्कैनअप मतलब जस्ट लाइक आपको कुछ तो भी इनपुट देना है, आपको कुछ तो भी वैल्यू देनी है, ठीक है, तो उसके लिए ये स्कैनअप फंक्शन यूज करते हैं। तो स्कैनअप जस्ट लाइक प्रिंटफ, वैसे ही मतलब आपको ये पैरेंथेसिस में इसको इंक्लूड करना है, और डबल कोटेशन में आप जब भी जो कुछ आपको मतलब जो वैल्यू हमें देना है, तो उसके लिए आपको क्या है, वो इंटीजर है कि क्या है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे परसेंट साइन और डी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रोज, ये भी इंटीजर होने की वजह से हमने ये एंड साइन लिखा हुआ है, एंड का साइन, अपर साइन भी बोलते हैं उसको। तो ये एंड साइन और आर नंबर ऑफ रोज के लिए। अब ये दो जो लाइन्स है, इसको कॉपी और पेस्ट कर दो, सिर्फ रोज को चेंज कर दो यहाँ पे, ये बन गया कॉलम के लिए, और यहाँ पे सी लिख दो। वेरी इजी, आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को, मतलब ये जो 2 लाइन्स है, आपने ये लाइन्स पता चल गया, ये लाइन्स पता चल गया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये लाइन लिखना है, बस इसको कॉपी और पेस्ट कर दो, मतलब ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए भी हो गया। रोज को एक्सचेंज कर दो यहाँ पे कॉलम में, और यहाँ पे सी लिख दो, खत्म। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक मैसेज डिस्प्ले किया कि नंबर ऑफ रोज आपको एंटर करना है, और यहाँ पे आपको स्कैनअप के फंक्शन मतलब इनपुट आपको देना है, यहाँ पे जो भी कुछ इनपुट हमें नंबर ऑफ रोज के लिए देना है, तो वो हम यहाँ से देंगे।
इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स हमें यहाँ पे देना है और उसके बाद में यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट मतलब हमें जो ए मैट्रिक्स है उसे रीड करना है। ए मैट्रिक्स को कैसे रीड करते हैं, हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा है। ए मैट्रिक्स या तो फिर 2 डायमेंशनल अरे है, तो उसके लिए रीड करने के लिए हमें फॉर लूप चाहिए होता है। सो अभी हमें एंटर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये एक हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट मैट्रिक्स जो है, तो उसके जो एलिमेंट है वो हमें एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए जैसे मैंने बताया कि फॉर लूप को यूज करना है, तो फॉर लूप इनिशियल कंडीशन i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेगा वो, और i लेस देन r। i लेस देन r मतलब r क्या है, नंबर ऑफ रोज है। जब तक ये नंबर ऑफ रोज रहेंगे तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो उसके लिए ये नेक्स्ट लाइन जो रहेगा वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। फिर ये अगर हम प्लस प्लस आई लिख सकते हैं या आई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ही बोला जाता है इसको। सो प्लस प्लस आई या आई प्लस प्लस सेम है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लस प्लस आई, मतलब इंक्रीमेंट रहेगा। कितना इंक्रीमेंट है, 1 का इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय 1। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आउटर लूप फॉर का, उसके बाद में इनर लूप। यहाँ पे अभी नंबर ऑफ रोज के लिए, मतलब ये रोज के लिए, फिर नंबर ऑफ कॉलम के लिए ये हमने सेम ऐसे का ऐसा इसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। सिर्फ यहाँ पे आई के बदले में जे लिख दिया और आर के बदले में कॉलम, बस बाकी सब कुछ सेम। तो फॉर लूप मतलब ये क्या है, ये कॉलम्स के लिए, वो नंबर ऑफ रोज हो गया यहाँ पे ऊपर में, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। फिर कॉलम वाइज वो क्या करेगा, मैट्रिक्स को रीड करेगा। तो हमें इसको j इक्वल्स टू 0 इनिशियल कंडीशन, और सॉरी इनिशियल वैल्यू, उसके बाद में कंडीशन जो है j लेस देन c, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमने c बोला हुआ है, और फिर प्लस प्लस j। अब यहाँ पे हमें वो जो हम पर्टिकुलरली एलिमेंट जो रहेगा, वो एलिमेंट को हमें एंटर तो करना है। सो एंटर एलिमेंट, सो एंटर एलिमेंट, अभी यहाँ पे जो एलिमेंट हम एंटर करने वाले हैं, तो जो भी कुछ हम एंटर करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख दिया कि एंटर एलिमेंट, ओके, एंटर एलिमेंट ए। उसके बाद में हमें जो एलिमेंट एंटर करना है, तो उसके लिए हमने ये i+1 और j+1, ठीक है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स है ये, फर्स्ट मैट्रिक्स में का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये ऑटोमेटिकली ये i+1 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस तरह से हमने ये लिखा हुआ है उसी तरह से उसका i+1 ले लेगा और j+1 ले लेगा। तो जब हम प्रॉपर इसको रन करेंगे, रन करने के बाद में ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है वो। तो जब जब हम बोलते हैं कि एंटर एलिमेंट ए के बाद में हमने क्या बोला, परसेंट साइन डी, मतलब ये किसके लिए, ये i+1 के लिए, ये इंटीजर है तो उसके लिए ये पहला जो रहेगा, पहला रो, और ये परसेंट साइन डी, ये पहला कॉलम। और फिर क्या चेंज होते जाएगा, ये इनर लूप चेंज होगा। इनर लूप मतलब j+1 ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, लाइकवाइज। फिर थर्ड कॉलम खत्म हो गया, फिर सेकंड रो पे जाएगा, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो में जाएगा, फिर से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम को हमने इनसाइड लिया हुआ है, इनर लूप में लिया है। ये अगर आप उल्टा कर देते तो क्या हो जाएगा, कॉलम को ऊपर में ले लेगा, मतलब पहले कॉलम में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिर सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह से। तो आप कुछ भी
कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, कोई भी। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है, तो ये आउटर लूप में मैंने रोज को लिया है, मतलब फर्स्ट रो में, फिर यहाँ से फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वो खत्म होने के बाद में फिर से वो सेकंड रो में जाएगा। तो इस तरह से एलिमेंट हमें यहाँ पे देना है। तो वो देने के लिए ये तो सिर्फ हमने ये प्रिंटअप स्टेटमेंट दिया है। देने के लिए अगर हमें एंटर करना है, तो उसके लिए या इनपुट देना है, तो उसके लिए हम स्कैनअप स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो स्कैनअप स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे लिखना है कि जो नंबर है, वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है कि कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे एलिमेंट के लिए हमने जिस तरह से अभी ये स्कैनअप में ध्यान में रखिए कि जो हमें ये तो सिंपली नंबर के लिए था, नंबर के लिए हमने क्या लिखा है, सी। लेकिन अगर जहाँ पे टू डायमेंशनल अरे है, तो मतलब ये एलिमेंट आ जाएगा। तो ये एलिमेंट के लिए ये ए, क्योंकि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा ए मैट्रिक्स है, तो उसके लिए हमने ए लिखा। और यहाँ पे आई मतलब फॉर रोज और जे फॉर कॉलम्स। तो इस तरह से स्कैनअप स्टेटमेंट, मतलब इससे क्या होगा कि ये हमें कोई भी वैल्यू अगर हमें रीड करनी है, तो इसके ये स्टेटमेंट से हम रीड कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया, प्रिंटफ स्टेटमेंट से लेकर यहां तक समझ में आ गया, तो सिंपली कॉपी और पेस्ट, ये फर्स्ट मैट्रिक्स था, उसको अगर हम सेकंड मैट्रिक्स लिखते हैं, तो फॉर सेकंड मैट्रिक्स वैसे का वैसा कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पे एंटर एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, बाकी ये सब वैसे का वैसा, कुछ भी चेंज नहीं है, नथिंग। सिर्फ यहाँ पे हमने एंटर एलिमेंट ए लिखा था, अब ये एंटर एलिमेंट बी है। यहाँ पे हमने स्कैनअप में एंड साइन ए, यहाँ पे बी, बस इतना ही चेंज है। और ये सेकंड मतलब हमने शुरू में ये मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो एंटर कर दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने वो एंटर कर दिया, फिर हमें एलिमेंट्स एंटर करने हैं, तो उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया। तो मतलब ये एलिमेंट हो गया, उसके बाद में ये बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स के बाद में ये बी मैट्रिक्स। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या रहने वाला है, तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा कि हमें एडिशन करना है। फिर एडिशन के लिए अभी हम क्या लिखेंगे, सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन हम अभी यहाँ पे एडिंग टू मैट्रिसेस, सो एडिंग टू मैट्रिसेस हमने लिखा हुआ है। ये देखिए फॉर स्टेटमेंट, फिर से फॉर स्टेटमेंट तो रहेगा, ये सेम वैसे का वैसा, फिर से कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर दो, कुछ भी चेंज नहीं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वैसे का वैसा। फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन आर, प्लस प्लस आई फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन सी, और प्लस प्लस जे, ये वैसे का वैसा। सिर्फ अब भी हमें एडिशन का एक इक्वेशन लिखना है। तो एडिशन का इक्वेशन मतलब क्या है, तो ये तो पता है हमें, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, ये तो सिंपल एडिशन हो गया। लेकिन अब ये टू डायमेंशनल अरे होने की वजह से यहाँ पे आप सम के बदले में, इस सम के बाद में आई और जे लिख दो ब्रैकेट में, फिर ए के बदले में सिर्फ ए के बाद में आई और जे लिख दो ब्रैकेट में, फिर से वही बी और जे। ये ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हम लिख रहे हैं टू डायमेंशनल अरे का इक्वेशन। ये सिर्फ इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, ये बेसिकली टू डायमेंशनल अरे का इक्वेशन है, या फिर मैट्रिक्स का इक्वेशन होने की वजह से हमने यहाँ पे सम आई कोमा जे, ओके, यहाँ पे जो हमने लिखा था कि सम इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये एडिशन का पार्ट हो गया। और जैसे ही एडिशन का पार्ट हो गया, अभी हमें इसको प्रिंट भी करना है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से ये प्रिंट होने वाला है। तो उसके लिए प्रिंटिंग द रिजल्ट करने के लिए हम क्या करने वाले कि यहाँ पे प्रिंटिंग द रिजल्ट के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने वाले कि सम ऑफ टू मैट्रिसेस, ओके, ये हमने डबल कोटेशन बैकस्लैश एन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो सम ऑफ टू मैट्रिसेस हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर से वही जो हमने ये फॉर लूप लिखा हुआ है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन आर, फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन सी, ये हमने ऐसे का ऐसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्रिंट करने के लिए अभी हमें क्या चाहिए कि सपोज
ये हमने एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4, चलो ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट भी 1 2 3 4। सो अगर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसका जो एडिशन रहेगा, जैसे कि एडिशन क्या है, ये 2 4 6 और 8, तो ऐसा ना होते हुए इसका जो प्रॉपर आना चाहिए, ये 2 4 6 8, इस तरह से इसका दिखना चाहिए मैट्रिक्स से करके। तो उसके लिए ये ऐसा भी, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट से अगर हम डायरेक्टली एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दिया तो ये ऐसा ऐसे का ऐसा आ जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किधर पे है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि हमें ये इस तरह से आउटपुट चाहिए, इस तरह से आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए देखिए कि हमने ये लिखा हुआ है प्रिंटफ स्टेटमेंट में %d सम i और j। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ j इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, इफ j इज इक्वल टू c-1, ये कंडीशन है। ओके, कंडीशन मतलब क्या है कि j मतलब ये कॉलम के लिए, ओके, ये कॉलम के लिए है कि ये कॉलम ये c-1 है कि नहीं, नंबर ऑफ कॉलम्स -1। अगर ऐसा है तो वो केस में वो प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करने वाला है कि वो हमें एक एलिमेंट देगा, बैकस्लैश n के तरफ से हमें ये एलिमेंट मिलेगा कि जिसके वजह से, मतलब ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लिख दिया कि %d और ये सम i, j, मतलब यहाँ पे हमें एलिमेंट मिलने वाला है। ठीक है, अब एलिमेंट तो मिलने वाला है, तो जैसे ही इफ j इज इक्वल टू c-1 ये ऐसा हो गया, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में आना है। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमने ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दे दिया, और ये बैकस्लैश n मतलब ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो उसके वजह से हमें जिस तरह से बताया कि यहाँ पे अगर ये 1 2 3 4 है, अगर ऐसा आने से बदले हमें ये 1 2 और नेक्स्ट लाइन में फिर बाकी के एलिमेंट आएंगे। तो इस तरह से वो जब हम अभी इसका आउटपुट देखते हैं तो पता चलेगा। तो बेसिकली यहाँ तक प्रोग्राम खत्म हो जाता है, रिटर्न 0। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको फर्स्ट लाइन में हमने कितने सारे इंटीजर वैल्यूज है या जो कुछ टू मैट्रिसेस हमें एज ए इंटीजर करके हमें एंटर करना है, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पे कि ये इंटीजर डेटा टाइप है। फिर बाद में नंबर ऑफ रोज हमें एंटर करना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को एंटर किया कर दिया, फिर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट हमें यहाँ पे एंटर करने हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब ये सेकंड मैट्रिक्स ये हो गया उसका रोज और कॉलम। और ये फॉर लूप को तो यस, फॉर लूप तो आपको ये समझ में आ गया, तो ये इसको तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, ये हमेशा सेम हमें यूज करना है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, हमें एडिशन करना है टू मैट्रिक्स का। तो एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम ये स्टेटमेंट से हम एडिशन करते हैं, और उसके बाद में ये प्रिंटफ स्टेटमेंट, ये अगर हम ये लाइन नहीं लिखते तो उसके वजह से क्या होगा कि ये पर्टिकुलरली एक ही लाइन में हमारा ये सब कुछ आ जाएगा। तो उससे अच्छा हमने ये यहाँ पे j कॉलम से इज इक्वल टू c-1, मतलब जो भी कुछ नंबर ऑफ कॉलम से -1 हो गया, ये जैसे ये बैकस्लैश n मतलब नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। उसके लिए हमने ये सिर्फ ये 2 लाइन्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो देखिए ऑनलाइन जीडीबी के ऊपर में, तो सेम प्रोग्राम है, वैसे का वैसा प्रोग्राम है। अगर हमें इसको रन करना है तो हम क्या करते हैं, F9 की या रन। अभी ये देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्टली अभी मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ आपको कि एंटर द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ रोज, मतलब यहाँ पे देखिए कि एंटर द नंबर ऑफ रोज हमने यहाँ पे लिखा था, तो उसके वजह से यहाँ पे हमें लिखना है एंटर द नंबर ऑफ रोज। सपोज मैं 2 लिखता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ,
फिर ये नेक्स्ट हमें बताता है, ये हमने लाइन में बताया कि एंटर द नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी लिख दे दो यहाँ पे 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने लिख दिया कि एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैसेज हमें यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। अब एंटर एलिमेंट, यहाँ पे देखिए ये ए, ये क्या है 1 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हम लिखते हैं 1 और एंटर। देखिए अब क्या कर रहा है वो, फर्स्ट रो ठीक है, लेकिन अब वो सेकेंड कॉलम में चला गया, तो ये जो है कॉलम आ गया यहाँ पे, राइट, कॉलम आ गया, तो कॉलम सेकेंड कॉलम हमने ये एलिमेंट लिख दिया है, फिर से एंटर। अब देखिए अब ये सेकेंड रो, हमने तो 2 ही रो दिया है, तो उसकी वजह से ये सेकेंड रो में आ गया फर्स्ट कॉलम, फिर से ओके, चलो 3 एंटर, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4। अब ये आने के बाद में ये देखिए अभी ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया अभी एंटर एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए एंटर एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और यहाँ पे एंटर एलिमेंट जिस तरह से ये सेम A11 की जगह B11 आ गया, तो हम वैसे लिख दे B11 के लिए 1 2 3 और ये 4। अब ये 4 मैं जैसे ही लिखता हूँ, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, एडिंग टू मैट्रिसेस वो करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म होने के बाद में एडिंग टू मैट्रिसेस करेगा, यहाँ पे कोई प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्टली सम ऑफ टू मैट्रिसेस आ जाएगा और उसका डायरेक्टली वैल्यूज ये इसके हिसाब से। देखिए अभी जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ टू मैट्रिसेस ये इसका ये जैसे का वैसा आ गया, और यहाँ पे देखिए ये 2 4 6 8 इस तरह से। ये अगर हम ऐसा नहीं करते तो डायरेक्टली वो 2 4 6 8 एक ही लाइन में देता। ये अगर हम ये 34 लाइन नंबर और 35 लाइन नंबर को अगर हम ओमिट करते हैं तो डायरेक्टली वो एक ही इसमें देता। तो उसके लिए हमने ये लिखा हुआ है, और ये सम ऑफ टू मैट्रिसेस वेरी इजी प्रोग्राम कि जहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमने एंटर कर दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर कर दिया, एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, और ये सम ऑफ टू मैट्रिसेस इस तरह से आ जाता है। ओके, सो अगर किसको कुछ डाउट है इसमें तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम यहाँ पे एंड कर दें। ओके, सो किसको कुछ अगर डाउट है तो वो यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है या अनम्यूट करके पूछ सकता है, या तो फिर अदरवाइज हम आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में जो लिंक है उसके ऊपर हम अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू। हमारी आंखों के सामने बिखर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे।